वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैथ्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर्स। तो नंबर्स में हमें क्या पढ़ना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर्स टॉपिक जैसे लिख ही दिया आपको, तो मेरा यहाँ से आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो मेरा एक क्वेश्चन से है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जरा उसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा बेसिक सा क्वेश्चन, आपको मालूम है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स? 9 डिजिट्स। ओके, बट दरअसल 9 डिजिट्स नहीं होते मैथ्स में, 9 डिजिट नहीं होते एक्चुअल में। हाँ, तो पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सोचना। हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स? तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो अगर डिजिट्स की बात करें, जैसे कि आप हिंदी में जब पढ़ते हो, एक हिंदी है, हिंदी भाषा पढ़ते हो आप, और जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हो, तो आपको मालूम होगा कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में वर्णमाला आपने सुना होगा, वर्णमाला पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला। तो आपको मालूम होगा वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? क्या गैस करो, क्या हम बता सकते हो कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 28 नहीं, 28 नहीं, अगर बात करें तो 49 अक्षर होते हैं। 49 अगर टोटल की बात करें तो 52 होते हैं। आज से लेके जब हम 11वीं तक पढ़ते तो वे 49 होते हैं, मगर पूरी टोटल की बात करें तो 52 होते हैं। 52, ठीक है। और जब हम हिंदी लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होती है वर्णमाला से। मगर जैसे ही अगर हम आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, जैसे कि हमें मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लेटर्स पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट में लेटर्स पढ़ते हैं, लेटर्स में A to Z तक। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट? यस, वेरी गुड। तो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर की बात करूं तो वे A to Z होते हैं, A से लेके Z तक। सब बच्चों को मालूम होगा अच्छी तरीके से। तो A से लेके Z तक 26 लेटर होते हैं। अब आ जाते हैं अपने मैथ्स में। तो जैसे कि आप किसी लैंग्वेज को सीखते हुए, जैसे हिंदी लैंग्वेज को सीखते हो, तो उसमें अक्षरों का ज्ञान करते हैं सबसे पहले। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें हम लेटर्स को सबसे पहले सीखते हैं, जो कि 26 होते हैं। ये फिक्स है, ये 52 फिक्स है हिंदी में, और इंग्लिश में लेटर्स की बात करो तो ये 26 फिक्स है। ऐसे ही मैथ्स की जब शुरुआत करते हो तो मैथ्स में भी डिजिट्स हमारे फिक्स हैं, डिजिट्स हमारे फिक्स हैं। मैथ्स में टोटल डिजिट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स। और ये 10 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? चलो डिस्कस करते हैं। हाँ, अगेन से 0 to 9। वेरी गुड, 0 to 9, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 0, आफ्टर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट वन इज 9। ये 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब 9 डिजिट की अब आ जाते हैं, फिर दोबारा से मैं इसके डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने लैंग्वेज को भी स्टार्ट कर दिया इसमें। अब जब वर्णमाला में पढ़ते हो तो वर्णमाला में जब अक्षर होते हैं, अक्षर को जब हम आगे बढ़ते हैं, अक्षर से आगे क्या आता है हमारा टॉपिक? अक्षर के बाद पढ़ते हैं हम शब्दों को। जब हम लैंग्वेज, तो जैसे कि एक मैं शब्द लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप बताइएगा मुझे क्या लिखा है मैंने। ये राम। वेरी गुड, वेरी गुड। ये राम है। तो अब मुझे बता सकते हो कि राम में कितने वर्ण हैं? वर्ण बता सकते हो? एक मात्रा है, तो हम बेसिकली मान सकते हैं तो 2 वर्ण हैं हमारे, र और म, एक मात्रा है। तो 2 वर्णों के, यानी कि 2 वर्णों को मिला के एक शब्द बना। ऐसे हिंदी में कितने शब्द बना सकता हूं मैं? वेरी गुड, इनफाइनाइट शब्द बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि हिंदी में इनफाइनाइट शब्द होते हैं। वर्णमाला में जो हमारे अक्षर फिक्स हैं 52, मगर शब्द कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, यानी अनंत शब्द हो सकते हैं। ऐसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लेटर्स के बाद क्या सीखते हैं हम? वर्ड्स। वेरी गुड। तो एक लेटर्स लिख रहा हूँ, आप एक वर्ड्स लिख रहा हूँ, बताना आप मैंने क्या लिखा है। क्या लिखा है? राम। आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी लेटर्स इन दिस वर्ड? 3। यस, वेरी गुड। 3 लेटर्स का ये जैसे कि वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, राम, ठीक है। तो अब इस राम में 3 लेटर्स आए हैं और इन 3 लेटर्स का एक मैंने आपको वर्ड्स बना के दिखाया। ऐसे कितने वर्ड्स बना सकता हूं मैं? ऐसे कितने वर्ड्स? इनफाइनाइट वर्ड्स बन सकते हैं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो हम क्योंकि मैथ्स सीख रहे हैं तो मैथ्स में अगर डिजिट्स से अगर हम ऊपर पढ़ते हैं तो डिजिट्स को के ऊपर जाके हम पढ़ते हैं नंबर्स को। तो आप, अगर मैं आपसे कहूँगा कि कोई आपका, मैं यहाँ से 2 डिजिट ले रहा हूँ, जैसे कि एक डिजिट मैंने क्या लिया? 4, और उसके बाद मैंने क्या लिया यहाँ पर? 7। तो मैंने यहाँ पर 2 डिजिट लिए हैं, एक 4 और 7। इन दोनों को मिला के एक नंबर बना है जिसका नाम है 47। ऐसे कितने नंबर्स बना सकता हूँ मैथ्स में? इनफाइनाइट नंबर्स बना सकता हूँ। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन मैथमेटिक्स। बट बात करता हूँ मैं डिजिट्स की, तो डिजिट्स ओनली 10 होते हैं। ओके, दैट्स इट्स।